इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। अभी तक तो ट्रंप के टैरिफ का झटका केवल बांग्लादेश को लगने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि भतीजे के साथ साथ चाचा को भी टैरिफ का जबरदस्त शौक लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं चीन की। तो ट्रंप के टैरिफ ने चीन और बांग्लादेश दोनों को ऐसा झटका दिया है कि बांग्लादेश तो चारों खाने चित पड़ा हुआ है और चीन के जख्म, उसकी झूठी खबरें जो हैं वो छुपा नहीं पा रही। इन दोनों के सिर पर तो मुसीबत का पहाड़ गिर चुका है, लेकिन इन दोनों का एक तीसरा साथी भी है जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो तीसरे साथी की खबर बाद में, पहले मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश पर गिरे ट्रंप के टैरिफ बम का असर रॉयटर्स की इस खबर में साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। खबर बता रही है कि दुनिया की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट ने टैरिफ के डर से बांग्लादेश को दिए कपड़ों के ऑर्डर रोक दिए हैं, होल्ड पर डाल दिया। और यह ऑर्डर क्या था? यह ऑर्डर था स्विम शॉर्ट्स का, जिसकी डील लगभग $1 मिलियन की थी। यानी बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को $1 मिलियन की चपत लग गई भाई साहब। यह असर है बांग्लादेश पर ठोके ट्रंप के 35% टैरिफ का। इतना ही नहीं, स्विम शॉर्ट्स के बाद अब ट्राउजर एक्सपोर्ट पर भी संकट आ चुका है। यह ऑर्डर भी वॉलमार्ट के लिए ही था। ढाका बेस्ड गारमेंट फैक्ट्री अमेरिकन एक्सपोर्टर से 2026 के स्प्रिंग सीजन के लिए ट्राउजर एक्सपोर्ट पर बात कर रही थी, लेकिन अब एक्सपोर्टर ने बातचीत को एक हफ्ते के लिए टाल दिया और इसकी वजह वही है, ट्रंप का टैरिफ। बांग्लादेश अमेरिका को कपड़े एक्सपोर्ट करने वाली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। 2025 में अब तक बांग्लादेश अमेरिका को 3.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गारमेंट एक्सपोर्ट कर चुका है। मार्च में रिपोर्ट बता रही थी कि जनवरी में बांग्लादेश से अमेरिका किए गए अपैरल एक्सपोर्ट में 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पहले बांग्लादेश अमेरिकी कंपनियों का दुलारा था। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑर्डर बांग्लादेश के आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को मिल रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। केवल वॉलमार्ट ही नहीं, डेनिम जीन्स की कंपनी लेवी ने भी नए ऑर्डर देने से पीछा छुड़ा लिया है। लेवी ने कहा है कि उसके पास 60% स्टॉक बचा हुआ है जो 2026 में काम आएगा। यानी बांग्लादेश को लेवी से भी नए ऑर्डर नहीं मिलने वाले हैं। बांग्लादेश में आरएमजी सेक्टर से जुड़े कारोबारी इस हालात के लिए सरकार को कोस रहे हैं। बीजीएमईए यानी बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मांग की है कि एक लॉबिस्ट को अपॉइंट किया जाए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से टैरिफ पर नए सिरे से बातचीत करे। तो बांग्लादेश की बैंड ना केवल बजने लग गई है बल्कि अब फटने भी वाली है और इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही। अब बात करते हैं मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर एंटी इंडिया नेक्सस बनाने वाले चीन की। तो ट्रंप के टैरिफ ने चीन की भी हालत जो है वो बिगाड़नी शुरू कर दी है। चीन दुनिया की टॉप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और जबरदस्त ट्रेड वॉर के बाद भी चीन और अमेरिका के बीच बिजनेस जारी है। चीन अमेरिका को भारी भरकम एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, 2024 में चीन ने अमेरिका को $525.65 बिलियन का कीमत का सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया है। अब इसे देखिए, इसमें गारमेंट सेक्टर से जुड़े सामान कितने थे। ये जो हाईलाइट किए हुए कॉलम है वो इसी सेक्टर के सामान है। बुने हुए या क्रोशिया से बने कपड़े $21.26 बिलियन के। ऐसी ड्रेस जो बुनी हुई या क्रोशिया से न बनी हो $13.3 बिलियन के। टेक्सटाइल से जुड़े दूसरे कपड़े, सेट और पुराने कपड़े $11.11 बिलियन के। बुने हुए या क्रोशिया वाले कपड़े $321.1 मिलियन के। $17.53 मिलियन के और भी कई तरह के फैब्रिक्स एक्सपोर्ट किए गए। लेकिन अब चीन के इस एक्सपोर्ट पर ब्रेक लग रहा है। ट्रंप ने कुर्सी संभालने के साथ ही दुनिया भर के देशों पर टैरिफ थोपने का ऐलान कर दिया था और चीन तो ट्रंप के मेन टारगेट्स में से एक था। जब चीन ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब देते हुए अमेरिका पर भी टैरिफ लगा दिया तो फिर ट्रंप ने भी पलटवार किया। चीन पर 145% टैरिफ बढ़ा दिया था। जून में ट्रंप ने बयान दिया था कि चीन से टैरिफ को लेकर अच्छी बातचीत हुई है और वो चीन पर टैरिफ घटाकर
55% कर रहे हैं। लेकिन चीन के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को हिलाने के लिए यह काफी था। ग्लोबल टाइम्स ने 8 जुलाई को खबर छापी थी कि साल के पहले 4 महीने में टेक्सटाइल सेक्टर ने 4.2% की ग्रोथ रजिस्टर की है। लेकिन इस खबर को चीन का प्रोपेगेंडा ही कहा जा सकता है, क्योंकि असल खबर तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने छापी है। 12 जुलाई की यह खबर बता रही है कि ट्रंप के टैरिफ ने चीन के गारमेंट मेकर्स को अमेरिकी बाजार से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। डोंग शेंगलू अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर के डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड अपैरल स्टडीज के प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज हैं। उन्होंने अमेरिका के टैरिफ और चीन से अमेरिका किए जाने वाले कपड़ों के एक्सपोर्ट पर आकलन जताया है। उनके अनुसार मई में चीन से अमेरिका इंपोर्ट किए गए कपड़ों और परिधानों की कीमत एक साल पहले की तुलना में 52% कम है। यानी पिछले साल जो जितना आया था उससे 52% कम है। जी हां, 52%। इतना ही नहीं, जो चीन कुछ सालों पहले तक अमेरिका को सबसे ज्यादा कपड़े एक्सपोर्ट करता था, लेकिन इस मई तक अमेरिका के कपड़ों के इंपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी जो है वो घट गई और वो केवल 9.9% रह गई है, जो इस पूरे डिकेड में, इस पूरे दशक में सबसे कम है। यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के डेटा से तो और सनसनीखेज बात का पता चल रहा है। यह डेटा बता रहा है कि मई में यूएस अपैरल इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी पिछले 22 साल में सबसे कम रही है। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने चीन से $796 मिलियन का अपैरल इंपोर्ट किया था, जबकि केवल एक महीने बाद मई में यह घटकर $556 मिलियन रह गया था। यानी हालात बुरे नहीं, बहुत बुरे हैं। अमेरिका ने छोटे शिपमेंट पर दी जा रही छूट भी वापस ले ली थी। इसका असर भी चीन के सामान पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका में चीन की बनी हुई ड्रेस के दाम जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अब बांग्लादेश और चीन के बाद उस देश की बात करते हैं जो एंटी इंडिया नेक्सस का मास्टरमाइंड है, और वो देश है और कोई नहीं, प्यारा पाकिस्तान। अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। कई दौर की बातचीत के बाद अमेरिका और पाकिस्तान ट्रेड और टैरिफ के नतीजे पर तो पहुंच गए, लेकिन अमेरिका ने 29% टैरिफ में पाकिस्तान के लिए कोई कटौती नहीं की, और इस टैरिफ रेट को लेकर पहले से ही पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री में खौफ का माहौल था। 29% टैरिफ को पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा था। पाकिस्तान के अमेरिका को किए जाने वाले टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 75 से 80% टेक्सटाइल ही होता था, लेकिन इस टैरिफ के बाद इसमें जबरदस्त गिरावट आने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो ट्रंप के एक हंटर ने एक साथ तीन जमूरों को नचा कर रख दिया है। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पर तगड़ी चोट की है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन इस झटके को झेल जाएगा। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्या होगा? और मैंने तो केवल गारमेंट इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट की बात की है, लेकिन ट्रंप का टैरिफ तो हर तरह के एक्सपोर्ट पर लगा है, तो जाहिर है गिरावट उसमें भी आएगी। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए फिर से कटोरा लेकर घूमने के दिन आने वाले हैं। और रही बात भारत की, कि अगर भारत पर ट्रैफिक लग रहा है, टैरिफ लग रहा है, ट्रैफिक की बात करूं, टैरिफ लग रहा है, तो भारत भी टैरिफ लगा रहा है। नुकसान भारत को भी होगा, नुकसान अमेरिका को भी होगा, लेकिन भारत भी झेल लेगा, अमेरिका भी झेल लेगा। बट ये कंगलू और भिखारी, ये दोनों तबाह होने वाले हैं। जो भी रही सही डॉलर आ रहे हैं वो भी जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि आने वाले हमारे हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,